सो आपने इसको सेव कर दिया. अब नाउ आई वॉन्ट टू यूज दिस मॉड्यूल विच इज इन माई पैकेज. देखिए यहाँ पर पाथ पूरा दिखा दिया इसने कि ये साइड पैकेज में माई पैकेज के अंदर area.py नाम से एक मैंने मॉड्यूल बनाया. नाउ आई वॉन्ट टू यूज दिस मॉड्यूल. सो हाउ कैन आई विल डू इट? आई विल मेक अ न्यू फाइल. ओके, मैंने एक न्यू फाइल बनानी है. नेक्स्ट जो मेरा है जो टास्क है is to import my library and import my modules. So I will come back to my Word file. Now I have done first step. I have created new folder. Second, I have create my module और मैंने उसे उसी फोल्डर में सेव कर लिया जहाँ पर मेरा लाइब्रेरी है. थर्ड है कि मैं अब import करूँगी अपने पैकेज या अपनी लाइब्रेरी को. तो आपने अपने पैकेज और अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है. तो इंपोर्ट करने के लिए आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम के ऊपर लिखेंगे इंपोर्ट माई पैकेज डॉट एरिया. ठीक है, तो आपने वापस जाना है अपनी नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम में और आपने लिखना है इंपोर्ट. इंपोर्ट का आई जो है वो स्मॉल होना चाहिए. इंपोर्ट, उसके बाद आपने अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखना है. आपकी लाइब्रेरी का नाम है माई पैकेज. उसके बाद आपने अपनी मॉड्यूल का नाम लिखना है जो कि है एरिया. ठीक है, नाउ यू कैन एबल टू एक्सेस द फंक्शन ऑफ योर मॉड्यूल. नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर्स with the help of the function which is in my module. So मेरे को उसको सम उसको ऐड करना है, उसको सेव करना है एक वेरिएबल के अंदर s नाम से. तो सबसे पहले मैं लिखूंगी my package डॉट एरिया, क्योंकि ये पाथ है. सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम है, फिर मॉड्यूल का नाम है, फिर डॉट. किसको आपको एक्सेस करना है? मुझे सम को एक्सेस करना है. ओके, सम को मैंने एक्सेस करा. अब मुझे दो वैल्यूज को डालना है जिनको मैं एज अ रिटर्न करवाऊंगी ऐड करके. तो सपोज मैंने 20 एंड कॉमा 30 दो वैल्यूज को मुझे ऐड करना है. ऐड करने का जो फंक्शन है वो इस मॉड्यूल के अंदर है, एरिया के अंदर. ओके, तो ये जो है वैल्यू ये ए में कॉपी होगी. ये वैल्यू ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ. जो मेरा मॉड्यूल है ये ए और बी. तो जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है 20 ये ए में कॉपी होगी और 30 जो है वो बी में कॉपी होगी. बी में कॉपी होने के बाद ये यहाँ पर ऐड होगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एस की वैल्यू रिटर्न होगी. जब एस की वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ रिटर्न होगी? वो इसके अंदर रिटर्न होगी. ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं. इसका नाम हम सी कर देते हैं. सी इज इक्वल टू. तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंट. ओके, आई वॉन्ट टू प्रिंट वट एवर द वैल्यू विल बी देयर. जो वैल्यू आई है प्रिंट होकर के, और फिर आप उसको सेव कर देंगे. ओके, आपने सेव कर दिया और आप इसको सेव करेंगे. तो मैं इसका जो सेव करूँगी किसी भी नाम से कर देते हैं, abc.py के नाम से मैं सेव कर देती हूँ इसको. और मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं इसको रन करूँगी. जब मैंने इसको रन करा तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आता है, 50 मेरा आउटपुट आता है. देखिए ये मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने 20 + 30 करा और प्रिंट सी दे दिया तो यहाँ 50 आ गया. ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन इंपोर्ट द लाइब्रेरी विद द मॉड्यूल्स इन माय प्रोग्राम. सो अगर मुझे सपोज एक और तरीका है इनके एलियासेस, मतलब अगर मुझे शॉर्ट नेम देना है, बहुत ही बड़ा नाम लग रहा है मुझे कि माई पैकेज डॉट एरिया लिखो, फिर यहाँ पर भी मैं माई पैकेज डॉट एरिया लिख रही हूँ. तो व्हाट इज द अनदर वे टू डू दिस? तो अब अनदर वे है, आप लिखिए इंपोर्ट माई पैकेज डॉट एरिया एज करके और उसके बाद आप इसको एक नाम दे दीजिए. ए नाम दे दिया मैंने सपोज. ठीक है, तो एक मैंने इसका शॉर्ट नेम निक नेम रख दिया है ए नाम, ये पूरे इस लाइन को. तो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस माई पैकेज डॉट एरिया, अगर मैं यहाँ ए लिखती हूँ ए डॉट सम और मैं यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर देती हूँ सो दैट आई गॉट टू नो कि यस कुछ डिफरेंस आया है. 60, 40, अगर आप इन दोनों का सम निकालेंगे तो 100 आएगा. तो पहले सेव कर लेंगे फिर रन करेंगे F5 करके. तो देखिए यहाँ पर मेरा आउटपुट 100 आ गया है. सो दिस इज हाउ इस तरीके से भी आई कैन ऑल्सो इम्पोर्ट माई लाइब्रेरी एंड देयर मॉड्यूल्स. एंड एक और तरीका है, देयर इज वन मोर वे in which we can import our library and modules. तो वो है
मैं अभी आपको बताती हूँ। उसमें आप लिखेंगे फ्रॉम, ओके, फ्रॉम, उसके बाद आप लिखेंगे माय, अपने लाइब्रेरी का नाम, पैकेज, और उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट एरिया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माय पैकेज से, माय पैकेज की लाइब्रेरी से आप एरिया को इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अब सपोज आपको इसको फाइंड आउट करना है सम की वैल्यू। अब इसमें और इंपोर्ट में ये डिफरेंस है कि जो एरिया के जितने भी अंदर के फंक्शंस है वो आपके मेन नेम स्पेस में आ जाएंगे। एरिया एक अलग से मॉड्यूल जो है वो अपना एक नेम स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मेन स्पेस में ही एरिया के अंदर के फंक्शंस आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अपने पैकेज को, लाइब्रेरी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड्यूल का सीधा नाम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट एरिया, एंड उसके बाद मैंने लिखा है सी, एंड देन उसके बाद मैं एरिया डॉट सम लिख रही हूँ। आई एम नॉट राइटिंग हेयर द नेम ऑफ माय लाइब्रेरी, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द नेम ऑफ माय मॉड्यूल, दैट इज एरिया डॉट सम। अब यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वैल्यू को हम 45 दे देते हैं और इसको भी 45 दे देते हैं। तो आउटपुट शुड बी आउटपुट शुड बी 90। तो कंट्रोल एस करके और आपने इसको रन कर दिया, देखिए आउटपुट 90 आ रहा है। ओके, so this is also we can import our library and package, library और package and modules into our program। ओके, उसके बाद सपोज आपको पर्टिकुलरली एक मॉड्यूल के अंदर का पर्टिकुलरली एक फंक्शन ही ले यूज करना है, यू डोंट वांट टू यूज होल मॉड्यूल, पूरा मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को आप नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, सपोज मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का फंक्शन चाहिए, अभी तक तो हम सम करते आ रहे हैं, सपोज आई वांट टू यूज ओनली प्रोडक्ट, तो आप लिखेंगे माय पैकेज डॉट एरिया, आप डॉट लिखेंगे यहाँ पर, माय पैकेज डॉट एरिया, यानी कि माय पैकेज मेरी लाइब्रेरी का नाम है, डॉट एरिया मेरे मॉड्यूल का नाम है, एंड इंपोर्ट में आप लिखेंगे जिस फंक्शन को आपको इंपोर्ट कराना है। तो मैंने जो यहाँ पर दो फंक्शंस बनाए थे, एक सम बनाया था और एक पी बनाया था, तो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ पी को इंपोर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट पी, नाउ आई विल एबल टू एक्सेस ओनली पी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू देती हूँ n में, n इज इक्वल टू पी डॉट एरिया लिखेंगे हम पहले, एरिया यहाँ पर हम लिखेंगे P और उसके बाद ब्रैकेट में, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि मुझे इंपोर्ट करना है P को, तो जो P है वो मेरे मेन नेम स्पेस में आ गया है। ठीक है, अलग से कोई इसका सब नेम स्पेस नहीं बना, पहले मॉड्यूल आता है फिर मॉड्यूल का सब नेम स्पेस, हमने मॉड्यूल को नहीं ऐड करा, हमने हमारा जो मेन नेम स्पेस है उसमें हमने P को ऐड कर लिया। सो वी डोंट नीड टू राइट एनी मॉड्यूल नेम और एनी लाइब्रेरी नेम ओवर हियर, सो वी कैन डायरेक्टली एक्सेस P। उसके बाद आपको दो नंबर्स को प्रोडक्ट करना है, तो हम 4,4 ले लेते हैं, यानी 4 4 16 आना चाहिए, और फिर इसको प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराएंगे हम n को, हमने प्रिंट करा दिया है। ओके, अब मैं जो ये है इसको मैं आपका कमेंट की तरह मैं यूज करती हूँ, मैं इसको नहीं रन करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर लिया, नाउ आई विल रन माई प्रोग्राम, सो सी what will be the output of my program, 16। okay, now 4 into 4 is 16। now what happen if अगर मैं एरिया में, मतलब मैं यहाँ पर सम को भी कॉल करती हूँ। ओके, तो मैंने ऊपर जो है इंपोर्ट करा है सिर्फ P, यानी कि प्रोडक्ट फंक्शन इंपोर्ट करा है, बट मैं यहाँ पर सम को भी कॉल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी है C इज इक्वल टू सम 45,45 एंड प्रिंट C। क्या ये सम को कॉल करेगा, क्या ये सम को ढूंढ पाएगा? ठीक है, क्योंकि मेन नेम स्पेस में तो सिर्फ P है। ओके, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो रन करने से देखिए क्या आंसर आता है। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, वो पैकेज को
पैकेज में से आपके मॉड्यूल में से सिर्फ p को इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट हो गया। फिर एक वैल्यू जो है वो p नाम के फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज जाएंगी, 4 into 4 दैट विल बी 16। उसके बाद प्रिंट 16 होगा, क्योंकि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर यूज करता है, नहीं लाइन बाय लाइन यूज करेगा। तो अब क्या होगा, 16 तो प्रिंट हो गया, पर जैसे ही ये लाइन को रीड करेगा आपका इंटरप्रेटर, ओके, सो जब जैसे ही इस लाइन को रीड करेगा इट विल नॉट एबल टू फाइंड द सम को नहीं ये फाइंड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसने कि एरर इन लाइन 4 इन मॉड्यूल सम 45 ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इट इज नॉट एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, वहां पर आया ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पर सपोज मैं इंपोर्ट p की जगह इंपोर्ट p कॉमा सम भी लिखती हूँ, तो क्या आंसर आएगा मेरा, देखिए मैंने दोनों के दोनों जो है मेरे फंक्शंस को ऐड करा है, तो नाउ आई विल एबल टू एक्सेस बोथ फंक्शन, okay, directly, and then my output is 4 into 4 that is 16 and 45 into 45 that is 45 plus 45 that is 90. So students, this is how we can access different types, we can access the library and their packages and their module in different types. So मैंने अभी आप लोगों को जो बताया मैंने आपको 4 टाइप्स बताए कि कैसे आपको अपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। आप ऐसे इंपोर्ट और अपनी लाइब्रेरी का नाम आप अपने मॉड्यूल का नाम लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलियासिस करके इंपोर्ट और अपनी लाइब्रेरी और फिर मॉड्यूल फिर एज ए करके, फिर आप उनको ए डॉट करके यूज करेंगे, या फिर आप पर्टिकुलरली फ्रॉम कीवर्ड यूज करके फ्रॉम फिर आपकी लाइब्रेरी का नाम फिर आप इंपोर्ट करेंगे एंड देन आप अपने मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द our library and their modules into our function into our programs, okay, so any query let me know. Thank you so much.